गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सायरा गर्ल्स इंटर कॉलेज आए हुए हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं सायरा गर्ल्स इंटर कॉलेज के संयोजक मास्टर इम्तियाज साहब का कि उन्होंने हमें इन्विटेशन भेजा, और मास्टर संजय सिंह सर का। आज का शुभ अवसर जो है ये हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए हमारे देश के लाखों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदानी दी है, शहीद हुए हैं, तब जाके स्वतंत्रता मिली। और इतने बड़े देश को संभालने के लिए कुछ नियम कायदे कानून की जरूरत थी, तो जिसके लिए संविधान बनाया गया। अब से हमारा क्वेश्चन है कि जब भारत हमारा गुलाम था तो जो देशभक्त हुआ करते थे तो वो लड़ जाते थे, मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे सिर्फ अपनी भारत माँ को आजाद कराने के लिए। तो आज हम लोग भाई ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। तो ये अवसर हम लोगों के पास नहीं है। तो जैसा अभी हमने कहा है कि अगर हम अपने काम को मेहनत ईमानदारी से करते हैं, इसमें कोई धोखा छल नहीं करते हैं, तो ये हमारे हिसाब से देश सेवा ही है, देशभक्ति है। तो इस पे बात करते हैं हमारे साहब से। जी, जैसा कि आपने बताया अताउल भाई कि जो है अब जो है किसी को मरने कटने और जान के प्राणों की आहुति देने की जरूरत नहीं है, और हमारे वीर शहीदों ने बहुत काम किया, अपने प्राणों की आहुति दी। कितनी माओं की गोदी सुनी हो गई, कितनी जो है लोग बेवा हो गए है ना, कितने के लोगों के पति मर गए। लेकिन आज जो है अगर हम अपने दिल में अपने देश के प्रति है ना सम्मान रखें, इज्जत रखें और देश के लिए काम करें, तो ये सबसे बड़ा देशभक्ति होगा। बहुत बढ़िया, तालियां। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 200 साल हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसके बाद है ना आज किसी को गुलामी में जकड़ कर 2 दिन रख दीजिए तो पता चल जाएगा कि गुलामी क्या चीज होती है। लेकिन 200 साल हमारे देश ने किस तरह से झेला है, ये जो है हमारे जो है उन जो है पूर्वजों से पूछिए जिन्होंने गुलामी की जो है अभिशाप को झेला है। लेकिन आज हम जो है भाग्यशाली है कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और हम देश के लिए समर्पित हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं और देश के लिए जो होगा वो करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मास्टर साहब से बात करना चाहते हैं, जो जिंदगी के जो पहलू हैं, जो 2 पहलू में जिंदगी बटी हुई है, सुख और दुख। आज सुख है तो कल दुख भी है, आज खुशी है तो कल गम भी है, आज सफलता है तो कल विफलता भी है, कहीं आज प्यार है तो कल नफरत भी है। तो जिंदगी के हर एक एहसास और हर एक पल के 2 पहलू हैं। तो जैसे ये खुशी सुख दुख जीवन के 2 पहलू हो गए, तो इसमें समय का बहुत बड़ा स्थान है। समय के आप स्वामी नहीं बन सकते हैं, लेकिन समय का आप उपयोग कर सकते हैं। समय को आप रख नहीं सकते हैं, तिजोरी में आप रख नहीं सकते हैं, लेकिन समय को आप खर्च कर सकते हैं। एक बार समय को आपने खो दिया तो चाह के भी आप उसको वापस नहीं पा सकते हैं। तो समय जो हम व्यतीत करते हैं आज के समय में, तो वो भी 2 जगह व्यतीत करते हैं। एक जो है अपने बाल परिवार में करते हैं, एक जो है जो अपने जो आजीविका का जो हमारा स्रोत होता है, जहां हम कोई रोजी रोटी करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, तो वहां पे होता है। तो हम लोग पूरा 24 घंटा 2 जगह ही बीतता है। तो उसको हमने अपने शब्दों में, ये हमारे हृदय की उत्पत्ति है कि उसको हमने 2 नाम दिए हैं। जो परिवार होता है वो जो है आपस का नाम दिया है, और जो आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं उसको ऑफिस का नाम दिया है। तो हम लोग की जिंदगी जो है आपस और ऑफिस में बीतती है। आपस में क्या होता है, प्यार, सेवा, सत्कार, आशीर्वाद होता है और एक दूसरे के प्रति बहुत आदर होता है। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं है। ऑफिस में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, किसी कार्य को करने की कार्य सीमा होती है, और अच्छे काम करने पे प्रमोशन होता है, खराब काम करने पे डिमोशन होता है। जैसे अभी आपस में बात किया जाए, आपस में किसी को बुखार हो जाए तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ऑफिस की बात किया जाए तो ऑफिस में किसी पार्टिकुलर एक की प्रमोशन हो जाए, उसकी तरक्की हो जाए, तो पूरा ऑफिस उसके साथ नहीं खड़ा होता है। और लेकिन अगर जैसे बात किया जाए ऑफिस में जैसे 10-20 स्टाफ हैं, कोई बाहरी आदमी आके किसी तूतू में हो जाए तो बाकी 11 लोग मजा लेंगे। लेकिन परिवार के साथ ऐसा नहीं। परिवार के साथ किसी एक का मजाक उड़ा लीजिए तो पूरा परिवार मिलकर लड़ाई करने को आतुर हो जाएगा। तो जिस दिन आपस का प्यार, स्नेह, सेवा, सत्कार, आदर, आशीर्वाद जो है ऑफिस में पहुंच जाएगा, और जिस दिन ऑफिस का डिसिप्लिन, अनुशासन, किसी कार्य को करने की समय सीमा वो आपस में आ जाएगी, तो उस दिन लाइफ ऐसी हो जाएगी कि काम पे जाने का मन करेगा और काम के बाद घर पे वापस आने का मन करेगा। बहुत बढ़िया। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अताउल भाई, है ना, जीवन का मजा तब है जो है ना, जो आप जैसा आप सोचते हैं कि परिवार ऑफिस हो जाए, ऑफिस परिवार हो जाए,
और अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, क्योंकि है ना हर व्यक्ति को हर किसी के सुख दुख में शामिल रहना चाहिए। और जो है अगर इस तरह से हो जाएगा तो जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था वसुधैव कुटुंबकम की, वो बात आ जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम है ना कि दुनिया में जीना शुरू कर देंगे। और जो है आपकी जो है बहुत लोग तो इतना सोच नहीं पाते हैं, आपने इतना सोचा, ये आप जो है बहुत बधाई के पात्र है। और हमारे माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि जो है इस तरह से भी हो सकता है, जो जिससे है ना हम बताएं आपको वर्ल्ड में जो है खुशहाली का रेट देख लीजिए, इंडिया का कितना है, अन्य देशों का कितना है। अगर ये हो जाएगा तो मुझे लगता है वर्ल्ड में खुशहाली का रेट वर्ल्ड में है ना सबसे हाई पर हम लोग होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि ऑफिस एंड होम, ऑफिस एंड आपस बोलिए तो उमर साहब और मजा आएगा। ऑफिस और आपस ये जो है कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे बड़ा चीज होता है समर्पण। हम समय के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी से करें तो समय जो है सबसे बड़ा आगे बढ़ाने का स्रोत होता है। हम लोग जिंदगी में एक एक पल को बिछो करके रखते हैं, हम लोग संभाल कर रखते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बीत जाने पर तकलीफ होती है। अगर अच्छा कर्म किया होगा तो हमेशा याद रखा जाएगा और खराब कर्म के लिए हमेशा हम कोसे जाएंगे। समय जो है ये जिंदगी में सदैव याद रखना चाहिए कि जो बीत गया वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। और समय के प्रति अगर हम समर्पण रहें, ईमानदारी से काम करें तो हम बहुत आगे जाएंगे। अब बात करना चाहते हैं सायरा गर्ल्स इंटर कॉलेज के रवि सर से, और दो शब्द रवि सर से। अगर हम जिंदगी हंस कर जीते हैं तो जिंदगी कम लगने लगता है, अगर जीते हैं तो जिंदगी बहुत बड़ा लगने लगता है। रवि सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे ये कोई अच्छी मूवी आ जाए, कोई फिल्म आ जाए तो 3 घंटे का फिल्म हम लोग पल भर में देख लेते हैं। और वहीं पे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई जलसा हो रहा है, कोई पूजा अर्चना हो रही है, तो उसमें हमारी पलकें झपकने लगती हैं। तो इसमें हम लोग की रुचि का मेन असर है। तो जिस दिन हम लोग का इंटरेस्ट बदल जाएगा तो हम हर वो काम कर सकते हैं जिसमें अभी हमारा मन नहीं लग रहा है। और हमारा देखिए सर बताएं कि धर्म हमारा जो है अन्याय से बचाता है। अगर हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारा धर्म रोकता है, कहता है ये गलत काम है। हम अगर अपने धर्मों को पालन करें तो हम हो सकता है आगे बढ़ेंगे। और किसी मजहब, कोई जो है धर्म किसी को अलग नहीं करता है। हमारे साथ भदोही साइकिलिंग क्लब के नन्हे सितारे आए हैं, अबू हुरैरा अताउल अंसारी। तो बात करते हैं अबू हुरैरा अंसारी से। आप सायरा इंटर कॉलेज में आए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहते हैं, सुबह उठते साइकिल चलाए, शर्ट लाए, मसला है। बहुत सही, बहुत सही। आपने कुछ स्लोगन, कुछ नारा याद किया हुआ है? सुबह के बाद सो लोगों की दवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नारा? हमने ये ठाना भदोही के साथ बनाना है। बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा बच्चा अपने ये विचारों से कह रहा है सुबह उठिए और स्वस्थ रहिए, देखिए और मस्त रहिए। अगर हम जो है सुबह नहीं उठते हैं और लेट से उठते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। कहा जाता है व्यक्ति जो है शरीर से विकलांग नहीं होता, जिस दिन मन से विकलांग हो जाता है वो पूरे शरीर से विकलांग हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। आज के प्रोग्राम का समापन करते हैं, फिर मिलेंगे नई सोच, नई खोज, नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए